नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आपका एनसीएल के एग्ज़ाम के मात्र 4 दिन बचे हैं, क्योंकि 5वें दिन तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो आपके लिए मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके परीक्षा के लिए। तो आप जल्दी से आ जाइए और पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने लिमिट, फिट और टॉलरेंस से, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो पहला क्वेश्चन लिमिट, फिट, टॉलरेंस से ये है। आपको 3 से 4 सेकंड मिलेंगे, जिसमें अपना आंसर जो है आपको गेस करना है और बताना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। और आखिरी में मुझे ये जरूर बता देना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन हुए सही, क्योंकि यहाँ पर टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट हमने क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को कहते हैं लिमिट्स। मैक्सिमम अलाउड ऑन ए बेसिक साइज। दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजों में क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को कहते हैं। मैंने हिंदी में पढ़ के आपको बता दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर क्या आपको ये बताना है। टॉलरेंस कहते हैं, हाई लिमिट कहते हैं, लो लिमिट कहते हैं, या फिर कॉलिंग अलाउंस, या फिर अलाउंस कहते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। क्या लिखा है? किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा, हाई लिमिट। देखिए अधिकतम यानी क्या है, ऊपर जा रही है ना, तो ये कहाँ जा रहा है? आप हाई, हाई लिमिट कहलाएंगी ये, ठीक है। ये होती हाई, ये होती लो। इसकी विपरीत क्या हो जाएगी? लो लिमिट। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखिए हम ऑप्शन बी पर क्लिक करके इसे सबमिट करके देख लेते हैं। यहाँ पर राइट और रॉन्ग आ जाएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है एरो के द्वारा बताया गया है कि ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। फिटिंग पार्ट के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को खालिस्तान कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फिटिंग पार्ट इज नॉन इज टू बी डेलिबरेटली कीप्ड। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। मतलब जानबूझकर रख रहा है हमने, तो वो कहा क्या कहलाएगा आपका, ये आपको सिंपली बताना है। फिटिंग पार्ट के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? हाई लिमिट, लो लिमिट, अलाउंस, फ्री या टॉलरेंस। देखते कितने लोगों को इसका राइट आंसर पता है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर अगर जानबूझकर लिखा आ गया ना, तो आपको लगा कर आना है अलाउंस, ठीक है। अलाउंस जो होता है वो जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल जितने भी लोग बताए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ब्रिटिश मानक प्रणाली में फिट्स की संख्या कितनी होती है आपको बताना। द ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम, यहाँ पर कौन सा सिस्टम है? BI। यहाँ पे कौन सा है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम, BIS नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम में यहाँ पर आपको फिट्स की संख्या बताना है। कितने प्रकार की फिट्स होती है ये आपसे पूछा गया है। 16, 20, 21 या फिर 14। देखते हैं आप कितने लोगों को पता है इसका राइट आंसर। देखिए इस इनमें से कुछ ना कुछ आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा, इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो जितने भी लोग मुझे ऑप्शन कौन सा सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 21 प्रकार की फिट होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं हम इसे, देख लीजिए आप, यहाँ पर आ चुका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। मीट्रिक मानक प्रणाली में ग्रेड टॉलरेंस की संख्या निम्न होती है। द ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम द नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड इज। तो यहाँ पर आपको ग्रेड बताना है। टॉलरेंस कौन सी? मीट्रिक मानक प्रणाली में। यहाँ पर ब्रिटिश दो देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, ये ब्रिटिश नहीं है, यहाँ पे मीट्रिक होगा। ये मीट्रिक ये होगा, ठीक है। यहाँ पे इसे मीट्रिक पढ़ें। मीट्रिक मानक प्रणाली में ग्रेड टॉलरेंस की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। कितने प्रकार के ग्रेड होते हैं आपके टॉलरेंस के। तो देखते हैं कितने लोग इसे मुझे सही बता पाएंगे। टॉलरेंस के ग्रेड कितने होते हैं ये आपको सिंपली बताना है। 18, 20, 21 या फिर 16। ब्रिटिश, सॉरी ब्रिटिश नहीं, मीट्रिक में बार बार ब्रिटिश निकल रहा है, ये ब्रिटिश नहीं है, मीट्रिक में पूछा है। यहाँ पर आपको बार बार मैं कहता हूँ कि इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया कर, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर मीट्रिक होगा, ठीक है। चलिए मैं राइट आंसर बता देता हूँ। 18 प्रकार की टॉलरेंस ग्रेड होती है मीट्रिक प्रणाली में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पर हम क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। एक ड्राइंग में दर्शाए गए डायमेंशन, अब आपको एक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का आपके पेपर में आ सकता है, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। एक ड्राइंग में दर्शाए गए डायमेंशन, क्या है डायमेंशन, ध्यान से देख लीजिए, इसकी टॉलरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल टॉलरेंस कितनी है आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा है, बड़ा ही
पहले टॉलरेंस कितनी है 0.02 की। अब यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है कि नहीं आपको, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले सभी को काट दो। क्या लिखा था, डायमेंशन शो इन अ ड्राइंग इज 25 प्लस माइनस 0.02 mm इट्स टॉलरेंस। तो यहाँ पर आपको टॉलरेंस बताना है। तो सबसे पहले दो प्रकार की टॉलरेंस होती है, यूनिलेटरल और एक होती है बायलेटरल। यूनिलेटरल एक तरफ दी जाती है, बायलेटरल दोनों तरफ दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टॉलरेंस, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस है, यानी प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो यहाँ पर बायलेटरल टॉलरेंस है। अब कितना टॉलरेंस है ये आपको पता करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, अपर लिमिट क्या है इसकी और लोअर लिमिट को जोड़ दो। तो यहाँ पर हाई अपर में भी आपको 0.2 का और लोअर में भी आपको 0.2 का ही टॉलरेंस दिया गया है, क्योंकि ये है प्लस माइनस में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आपका अगर ऑप्शन में है तो ये राइट आंसर है 0.04 mm। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में, कहाँ देख लीजिए, तो ऑप्शन बी में हमको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है और सबमिट पर दबा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, तो यहाँ पर ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एक होल और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में अंग्रेजी के बड़े अक्षर किस प्रकार के व्यक्तिक्रम को दर्शाते हैं, या फिर इन्हें होल एंड सॉफ्ट टॉलरेंस सिस्टम कैपिटल लेटर इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ ब्लैंक। तो आपको बताना है कि अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं वह किसको दर्शाते हैं, होल को, सॉफ्ट को, डेविएशन को या फिर टॉलरेंस को। चलिए राइट आंसर क्या है बताइए मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी है, यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो यहाँ पर अपलोड है। अगर आपको वहाँ से तैयारी करना है तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पहले ही कवर हो चुकी है और अब बची कुछ क्वेश्चन है तो वो मैं आपके सामने ला ही रहा हूँ। तो बस आप इतनी ही तैयारी कर लेंगे तो आपका निश्चित रूप से एग्जाम निकल जाएगा। बस यह है कि आपको ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो, बस अर्थ है ये, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दूँ, अंग्रेजी के बड़े अक्षर जो होते हैं वो होल को दर्शाते हैं, जैसे ये कैपिटल एच जो है वो होल को दर्शाएगा, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे हम सबमिट कर देते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, टॉलरेंस के कितने प्रकार होते हैं। अभी इससे थोड़ी पहले मैंने बताया था कि टॉलरेंस कितने प्रकार की होती है, तो बताइए टॉलरेंस के कितने प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसरो की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसरो के 5 ईयर के पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। 4000 MCQ की PDF मिल जाएगी आपको, वहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जितने भी पेपर ऑर्डिनेंस के हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आपने नहीं बताया। राइट आंसर है, 2 प्रकार के टॉलरेंस होते हैं, एक तो यूनिलेटरल पहले ही बता चुका हूँ और एक होता है बायलेटरल। यूनिलेटरल एक तरफ देते हैं और बायलेटरल दोनों तरफ देते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिस प्रणाली में टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों तरफ दी जाती है वह कौन सी प्रणाली कहलाती है। अभी इससे थोड़ी पहले ही बताया था मैंने। क्या होगा राइट आंसर, इन विच सिस्टम इज द टॉलरेंस अलाउड बोथ साइड ऑन द बेसिक साइज। बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस दी गई है तो वह किस प्रकार की टॉलरेंस कहलाएगी। क्या राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन ए बायलेटरल टॉलरेंस। इससे पहले ही बताया था मैंने। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसे चॉइस करके सबमिट कर देना सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 9th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुउत्पादन करने वाली कंपनी निम्नलिखित में से किस योजना को आवश्यक अपनाएगी या अपनाएगी लिखा है। द कंपनी विच डज मोस्ट प्रोडक्शन सेल हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आप क्या लगता है, बहुउत्पादन करने वाली निम्नलिखित में योजना को क्या अपनाएगी वो। सिलेक्टिव असेंबली, इंटरचेंजेबिलिटी, मैसिव मशीनरी या फिर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब ऐसा स्ट्रेटजी को अपनाएगी कि वह उसके जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर भी इंटरचेंजेबल हो जाए, कहीं पर भी उसका कोई सा भी पार्ट मिल जाए, इसे कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आप इसे चेंज कर सकते हैं कहीं भी। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुउत्पादन, ये पहले हम कर चुके हैं, राइट आंसर हो चुका है इसका इंटरचेंजेबिलिटी। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन पर आ चुके, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा। अगर थोड़ा सा आपने लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टॉलरेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। अब आपके सामने आएगा 11th क्वेश्चन। क्या है, ध्यान से देखें। ये रहा आपके सामने। एक उत्पाद में गुणवत्ता तब मानी जाती है जब वह ए प्रोडक्ट इज सेड टू हैव द क्वालिटी व्हेन ब्लैंक। तो किस प्रकार से आप एक उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बताएंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए मुझे जल्दी से पढ़ के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक उत्पाद की गुणवत्ता तब मानी जाती है जब वह प्रयोग के लिए उपयुक्त हो। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, इट इज़ फिट फॉर यूज़, क्योंकि अगर हम यूज़ करेंगे तभी तो बता पाएंगे कि वो किस प्रकार का है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे सबमिट कर देना है आपको सिंपली, और यहाँ पर ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। वह आकार जिसके आधार पर मूलभूत विचलन दी जाती है उसे कहते हैं। तो जो मूलभूत यानी द साइज बेस्ड ऑन विच द डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन इज कॉल्ड ए। तो आपको मूलभूत विचलन जो होती है वह किस पर दी जाती है, बेसिक साइज पर, मिनिमम साइज पर, या एक्सेप्टेबल साइज पर, या फिर रिजेक्टेड साइज पर, ये आपको बताना है। बताइए फ्रेंड्स, किसे मानकर हम बेसिक साइज पर, मतलब किस साइज को मानकर हम डेविएशनल, ठीक है, डेविएशन देते हैं, डायमेंशनल डेविएशन देते हैं। ये है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बेसिक साइज को मानकर हम डायमेंशनल डेविएशन देते हैं, यानी मूलभूत विचलन, आधार मूलभूत विचलन। राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले आपको बेसिक साइज को मानना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट था, बेसिक साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने। व्यक्तिकरण फिट में शाफ्ट का साइज होल से होता है। अगर नहीं समझ में आता मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इन इंटरफियरेंस फिट साइज ऑफ शाफ्ट इज ब्लैंक देन होल। ये आपको बताना है। व्यक्तिकरण फिट में शाफ्ट का साइज होल से क्या होता है, स्मॉल होता है, ग्रेटर होता है, लार्ज होता है, या इक्वल होता है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये आपका व्यक्तिकरण में ये पूछा है कि जो ये है होल, ये है होल, और ये हमारा शाफ्ट। अब ये बोल रहा है व्यक्तिकरण फिट यानी इंटरफियरेंस फिट में शाफ्ट का साइज होल से होता है। तो ये जो होल है ना, इससे बड़ा होगा शाफ्ट का साइज। ठीक है, इस प्रकार का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेटर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाफ्ट का साइज बड़ा होता है इंटरफियरेंस फिट में, और क्लियरेंस फिट में होल का साइज बड़ा होता है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसी छिद्र में एक पिन फिट है, पिन का टॉलरेंस जो छिद्र से बिल्कुल ऊपर है, कौन से फिट आएगी। इससे पहले ही मैंने बताया था कौन से फिट आएगी। तो राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंटरफियरेंस फिट होगी ना भाई, क्योंकि होल से ज़्यादा है पिन का साइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिमिट फिट और टॉलरेंस के BIS इस सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से नंबर 18 ग्रेड की टॉलरेंस को दर्शाते हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 18 ग्रेड की टॉलरेंस होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं मीट्रिक सिस्टम में। उसमें से किस प्रकार की कितनी टॉलरेंस ग्रेड होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हमको देना है कमेंट बॉक्स में। देखना है कितने लोग इसका राइट आंसर बता पाएंगे। और फ्रेंड्स मात्र और मात्र आपके लिए केवल और केवल 4 डेज बचे हुए हैं। तो आप जो है ध्यान से बस सारी जितनी भी आपने पढ़ाई की है उसे रिवाइज कर लें आप एक बार अच्छे से। ठीक है, घबराएं नहीं, चिंता ना करें, आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। टेक्निकल MCQ फैमिली से कोई ना कोई सिलेक्शन जरूर लेगा, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से सफल होंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितनी वीडियो हो चुकी है रिवाइज कर लीजिए, और चिंता बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एग्जाम आपको देना है। इससे पहले हम एक वीडियो जरूर लाएंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, तो आप निश्चित रहें, ऐसे बने रहें चैनल में। और फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।